वीकेंड कॉमन क्लासेस। आज हम इसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का सेकंड वीडियो। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन का जो है टाइप्स ऑफ लाइन का पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और ये है पार्ट सेकंड। ठीक है, उसी का पार्ट सेकंड है। तो आज से कंटिन्यू करते हैं और फिर समझते हैं, अच्छे से देखते हैं। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर सेकंड बहुत जरूरी है ड्राइंग के लिए। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर स्किप कर देंगे तो पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है हमेशा परेशान रहेंगे कि कौन सी चीजें कैसे हो रही है, ये समझ नहीं पाएंगे। तो पहला हेडिंग हमारे पास है ऑब्जेक्ट लाइन और आउटलाइन। ऑब्जेक्ट लाइन क्या होता है और आउटलाइन क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइन क्या होता है, जो कोई फिगर या कोई मशीन का ड्राइंग है या कहीं की भी ड्राइंग है, तो जो बाहर का जो लाइन होता है, जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, इसकी इसका बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जो बाउंड्री लाइन दिखाई गई है इसी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं या फिर आउटलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, या फिर आउटलाइन कहते हैं। देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये क्या है, आउटलाइन, जो ऑब्जेक्ट का बाहरी लाइन है। इससे जो है जो कॉन्टिन्यूअस 1 mm की लाइन, 1 mm जो है मोटी यानी थिक लाइन खींचा जाता है और इसको खींचने के लिए एचबी पेंसिल का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो आइए इसके बारे में यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या बताया गया है। देखिए यहाँ बताया गया है, इन रेखाओं का प्रयोग मुख्यतः वस्तु की बाह्य दृश्य कोरों को यानी कि विजिबल एज व सीमा को दिखाने यानी कि खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है, बाहरी कोर को दिखाने के लिए इसके लिए किया जाता है। इन रेखाओं को मोटी व सतत यानी कि थिक एंड कॉन्टिन्यूअस ही खींचा जाता है। मोटी रेखा द्वारा और कॉन्टिन्यूअस सतत लाइन द्वारा है खींच के दिखाया जाता है। इसे प्राय ये पेंसिल से खींचा जाता है, यानी पेंसिल का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट लाइन या फिर आउटलाइन क्या है। ठीक है, जो भी ड्राइंग है उसके जो है ऑब्जेक्ट के बाहरी कोर को, बाहरी किनारे को दिखाने के लिए जिस लाइन का प्रयोग करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। और इसकी मोटाई जो है 1 mm और ये लाइन कॉन्टिन्यूअस रहेगी और इसे खींचने के लिए एच बी पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड में क्या बताया गया है, संरचनात्मक रेखा या प्रक्षेप रेखा, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन और प्रोजेक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन और प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है, जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बन रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और प्रोजेक्शन लाइन जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा हो, यहाँ समझिए फिगर से। देखिए जो लाइनें किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हेल्प के तौर पर खींची जाती है, सहायता के तौर पर खींची जाती हैं, और कंस्ट्रक्शन लाइनें या फिर उन्हें प्रोजेक्शन लाइन भी कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, पहले नीचे के ऑब्जेक्ट को या फिर पहले ऊपर के ऑब्जेक्ट को बना करके ये लाइनें सीधे खींच ली गई हैं। ठीक, ये लाइनें खींच ली गई हैं। तो अगर पहले ऊपर वाला ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसी के सिर में इसको खींच करके इसके सहायता से नीचे वाले जो है ऑब्जेक्ट को ड्रा कर लेते हैं। या फिर अगर नीचे वाला पहले बन गया है तो इसको प्रोजेक्शन लाइन को खींच करके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को बनाने में सहायता दी जाती है। ठीक है, इसी नाते इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन कहा जाता है। ठीक है, और ये क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन जो है सहायता में उपयोग किया जाता है, साथ ही इसकी लाइनों की जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही हल्की रखी जाती है, यानी जेट पेंसिल का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है और बहुत ही पतली खींची जाती है। ये चीज यहाँ बताया गया है। देखिए क्या बताया गया है, कंस्ट्रक्शन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन के लिए यहाँ बताया गया है, इन रेखाओं का प्रयोग ड्राइंग बनाने में प्रयुक्त हुई सहायक कार्य जैसे कि रेखा को कई भागों में बांटना, प्रक्षेपण आदि को खींचने के लिए किया जाता है। ये रेखाएं पतली व सतत एंड थिन एंड कॉन्टिन्यूअस ही खींची जाती हैं और इन्हें 2H या 3H पेंसिल की सहायता से खींचा जाता है। बात समझ में आ गई, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है। कंस्ट्रक्शन लाइन कुछ और नहीं, बस हेल्पिंग लाइन है। किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जब कुछ और एक्स्ट्रा लाइन आप खींचते हैं जिनकी हेल्प से ऑब्जेक्ट को जो आप आसानी से बना सकें, तो ऐसी लाइनों को हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं या फिर प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं। और इसकी मोटाई जो है हम कितना रखते हैं, 0.3 mm रखते हैं। और
2s या फिर 3s पेंसिल का प्रयोग करते हैं इसे खींचने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का हिडन लाइन या फिर डॉटेड लाइन, अदृश्य या फिर खंडित रेखा। ये क्या होती है? यहाँ फिगर पे चलते हैं, फिगर समझते हैं। देखिए, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं, तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक सर्किल है। ठीक है, क्या है? एक सर्किल है। लेकिन जब इसी के फ्रंट से देख रहे हैं, इससे दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर से देखा गया है, इसको सामने से देखा गया है। ठीक है, जब सामने देखेंगे तो हमको ये वाला सर्किल नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? कि ये वाला पार्ट तो एकदम सीधा दिखाई देगा, इसमें सर्किल है कि नहीं है कैसे जानेंगे? तो ऊपर से देखेंगे, ऊपर देखें तो वो सर्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने देखें सर्किल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अंदर सर्किल है। जब सर्किल होता है या फिर कोई अंडरकट होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, उस चीज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, यानी डॉट डॉट लाइन का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ किया गया है। और यहाँ पे देखिए अंदर वाला सर्किल यहाँ कटा हुआ है, लेकिन सामने देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे ये लाइन जो है वो क्या आया है? डॉट डॉट आया है, जिसको हम क्या कहते हैं? इस लाइन को और इस लाइन को क्या कहा गया है? यहाँ पे हिडन लाइन कहा गया है। ठीक है, हिडन लाइन का बेसिकली प्रयोग किया जाता है जो चीज हिडन होती है उसको दिखाने के लिए, जो चीज हमें दिख नहीं रही होती है लेकिन वो उसमें होती है, तो उसको दिखाने के लिए हिडन लाइन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्या, अगर किसी ऑब्जेक्ट में अंडर कट है या फिर होल है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, जब वो दिख ना रहा हो। जैसे कि यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे भी हिडन लाइन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? अंडर कट होगा, कुछ कटा हुआ पार्ट होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं हिडन लाइन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, लोग हिडन लाइन चलते हैं। देखिए, एक मिनट, ये रहा हिडन लाइन। हिडन लाइन में क्या बताया गया यहाँ पे? यहाँ बताया गया इन रेखाओं का प्रयोग वस्तु की छिपी हुई कोरों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। जो कोर छुपी हुई होती है, दिखाई नहीं देती है, उसको दिखाने के लिए हिडन लाइन का प्रयोग किया जाता है। ये बनाया कैसे जाता है? तो 3 mm का डिस्टेंस खींचते हैं, फिर 1 mm का गैप छोड़ते हैं, फिर 3 mm लाइन खींचते हैं, फिर 1 mm डिस्टेंस, फिर 3 mm। इस प्रकार से हिडन लाइन खींची जाती है। और इसका प्रयोग कैसे करते हैं? इसका मोटाई कितनी होती है? इसकी मोटाई होती है 0.5 mm, और इसको खींचने के लिए यस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा तब इतनी बार बता करके आएंगे हिडन लाइन क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार से खींचा जाता है, किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, कितनी उसकी मोटाई रखी जाती है, और हिडन लाइन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। फिगर देख करके आप इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है सेंटर या अक्ष रेखाएं। ठीक है, सेंटर या फिर सेंटर होता क्या है? अगर कोई सर्किल है तो उसके मिड पॉइंट क्या करते हैं? उसका सेंटर करते हैं। ठीक है, अगर सर्किल कुछ इस तरीके से बेलन है, ठीक, इस तरीके से यहाँ सेंटर है और इसको नीचे तक खींच दिया जाए, तो इसी को क्या कहेंगे? अक्ष रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्ष रेखा कहेंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह दिखाया जाता है? आइए देखते हैं इमेज में, फिगर में। फिगर में यहाँ देखें, ये क्या है? सर्किल है, और ये क्या है? इसका अक्ष रेखा है। ठीक है, ये क्या है? इसका सर्किल है, ये क्या है? अच्छा, यानी कि इसका सेंटर लाइन या फिर एक्सिस लाइन कहते हैं, जो बी से जा रहा है, क्या कहते हैं? सेंटर लाइन कहते हैं। समझना है कहाँ पर है? देखिए, सेंटर लाइन के बारे में और जानते हैं। देखिए, इसके बारे में यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है इन रेखाओं का प्रयोग केंद्र केंद्र या अक्ष रेखा या सममित गियर के पिच बीच, छिद्र के पिच बीच आदि को प्रदर्शित करने में किया जाता है। ठीक है, ये रेखाएं 30 से 50 mm लंबाई की रेखाओं के बीच में 1.5 से 3 mm की छोटी रेखा से मिलकर बनी होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसको सेंटर लाइन दिखाएंगे कैसे? दिखाएंगे क्या करते हैं? 30 mm या फिर 40 या 50, जो भी लाइन डिसाइड कर लेंगे, मान लेते हैं 30 mm की लाइन खींचेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे? 1 mm का गैप छोड़ेंगे, फिर 3 mm की लाइन खींचेंगे, फिर 1 mm का गैप छोड़ेंगे, फिर 3 mm की लाइन खींचेंगे। इसी प्रकार से कंटिन्यूअस खींचेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? सेंटर लाइन या फिर एक्सिस लाइन कहेंगे। इसे खींचने में क्या करते हैं? यह एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं और लाइन की मोटाई 0.5 रखी जाएगी। ठीक है, आपको समझने के लिए हमने जो है नोट्स में एक और फिगर डाला हुआ है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सेंटर लाइन यहाँ दिखाया गया है, ये रहा सेंटर लाइन। ठीक है, यहाँ और यहाँ दिखाया गया सेंटर लाइन। तो साइड यहाँ दिखाई गई, हिडन लाइन दिखाई गई है, आउटलाइन दिखाई गई है, प्रोजेक्शन लाइन दिखाया गया है, डायमेंशन लाइन दिखाया गया है। ठीक है, सेक्शन लाइन अभी आगे बढ़ा जाएगा, एरो हेड किस प्रकार बनाया जाएगा,
सारी चीजें इसमें शो है। इस नोट्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन को लेगा नोट्स आप कैसे मिलेगा हम बताया गया है। तो सेम जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं वो नोट्स आपको मिल जाएगा, आप जो है बैठ के पढ़ सकते हैं। इसका हार्ड कॉपी अगर मंगाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए, हैचिंग या फिर सेक्शन लाइन। हैचिंग लाइन क्या होता है इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे हैचिंग दिखाया गया है, ठीक है। ये जो लाइन खींची गई थी इसको बोलते हैं हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन आता कैसे है, मान लीजिए कोई गेंद है, गेंद हो तो समझ ना एकदम गोल है बॉल। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, चाकू लेकर के बीच में से काट देंगे। अब बात ऐसे समझिए कि भरतू है, ठीक है, खोखला नहीं है, ठीक है। पूरा जो मान लीजिए लकड़ी का बॉल है, ठीक है, लकड़ी का क्या है, बॉल है। तो उसको अगर रेती से बीच में से आप काट देंगे, इस तरीके से अगर रेती लेंगे और बीच में से क्या करेंगे, काट देंगे। तो जब काटने के बाद जब देखेंगे आधे भाग को, तो उसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे लाइनें पड़ी होंगी, ठीक है। क्या पड़ी होंगी, लाइनें पड़ी होंगी। इसी को हम लोग क्या करते हैं, हैचिंग करते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या किया गया है, बीच में से काट दिया गया है, काट के निकाल दिया गया है। तो ये जो लाइनें हैं इन्हीं लाइनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हैचिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस लाइन को यही दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट कर दिया गया है तो जो दृश्य दिख रहा है वो इस तरीके दिखेगा। और हैचिंग लाइन खींचने का नियम क्या होता है, ये जो है 45 डिग्री होनी चाहिए। कितने पे होनी चाहिए, 45 डिग्री होनी चाहिए। और एक लाइन से दूसरी लाइन के जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 से 3 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर 1 mm मान रहे तो 1 mm खींचिए, 2 मान रहे 2 खींचिए। या अगर 3 mm रहे हैं सबके बीच में 3-3 mm का गैप होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो सेक्शन लाइन है वो क्या दिखाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट कट कर दिया जाता है तो वो चीज जो है प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या बताया गया है। ये है ना, देखिए यहाँ बताया गया है, इन रेखाओं द्वारा वस्तु के कटे भाग को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। कहीं हैचिंग लाइन बना है तो क्या करेगा, कटे भाग को, किसी वस्तु के कटे भाग को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। आगे बताइए, इन रेखाओं को 36 से 45 डिग्री के कोण पर परस्पर 1 से 3 mm तक की दूरी पर खींचा जाता है। इन रेखाओं को एक पेंसिल के द्वारा क्या कहते हैं, खींचा जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, कमेंट में बताइए अगर समझ में, अगर आपको आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए कि हाँ तो समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन। अब कटिंग प्लेन क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को काट रहे हैं, जैसे हमने बात की लकड़ी का कोई बॉल है उसको काट रहे हैं, तो जिस प्लेन जिस सरफेस में आप काटेंगे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कटिंग प्लेन बोलते हैं। और इसको दिखाते हैं जैसे किनारे को चौड़ा कर देते हैं, लाइन, जो लाइन रहेगा इसी को क्या करेंगे, कटिंग लाइन बोल देंगे, ठीक है। जिस समतल से उसको काटा जाता है उसी को क्या कहेंगे, और उससे उस लाइन से प्रेजेंट करेंगे उससे को कटिंग लाइन करेंगे। देखते हैं इन फिगर में दिखाया गया होगा, आप समझाते हैं। कटिंग लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कटिंग लाइन शो नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। कटिंग लाइन जो है यहाँ पे शो नहीं किया गया। एक मिनट को पहले वाले फिगर में चलते हैं, पहले वाले फिगर में भी कटिंग लाइन शो नहीं किया गया। कटिंग लाइन दिखा गया, इस ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, बीच में से काट दिया गया है। तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को बीच में से काटा गया है, तब ये दिखाई दे रहा है, तब ये हैचिंग लाइन दिखा रहा है। यहाँ से तो क्या किया, काट के निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है, देखिए कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन जो है यहाँ पे दिखाई गई, बीच में जो ये लाइन जा रही है ये कटिंग प्लेन लाइन है। और इसके एक सिरे को थोड़ा सा मोटा कर दिया था, यानी कि इसको जब बनाया जाएगा इस तरीके से, तो इसके एक एंड को क्या किया जाएगा, थोड़ा सा दोनों तरफ से इसको मोटा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जाने क्या है, ये कटिंग प्लेन लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं इसके बारे में यहाँ क्या बताया गया है। कटिंग प्लेन लाइन में देखिए यहाँ बताया गया है, इन रेखाओं द्वारा किसी वस्तु को काटने वाले समतल की स्थिति प्रदर्शित की जाती है। ये रेखाएं 30 से 50 में लंबी रेखाओं के बीच 1.5 से 3 mm की छोटी रेखाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें दोनों सिरे पर मोटे बनाए जाते हैं। जिनके दोनों सिरे कैसे बनाते हैं, मोटे बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि 30 mm की लाइन खींचेंगे, 30 से 50 में कुछ भी डिसाइड कर लेंगे, बोलेंगे, और 1 mm गैप छोड़ेंगे, फिर 3 का, फिर 30 का, ठीक है। ऐसे ही खींचेंगे और इसके किनारे जो है मोटे कर देंगे थोड़े से, ठीक है। थोड़ा मतलब डबल लाइन कर देंगे, बहुत ज्यादा मोटा नहीं, डबल लाइन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा,
इस बताएगा क्या ये क्या है, कटिंग लाइन है। यानी इसको इस तरह समझिए कि कोई चाकू है और इसका ये हैंडल है, हैंडल लेते हैं और लेंगे क्या है, ये कटिंग लाइन है, ये कटिंग प्लेन। ठीक है, ये समझ में आ गया। और से बनाने के लिए यस पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब समझते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या है। शॉर्ट ब्रेक लाइन एक छोटे पार्ट के ब्रेक को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी देखिए, ये जो है कॉन्टिन्यूअस ये आगे की तरफ होगा, लेकिन पूरे कितने लंबाई तक हम इसे बनाएंगे, बहुत लंबा बनाएंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पर क्या करेंगे, शॉर्ट ब्रेक लाइन से, यानी कि इसको ऐसे ही बस दिखा दिया गया, इस तरीके से दिखा दिया गया, जैसे कि इधर दिखाया गया, इस तरह से दिखाया जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। क्या करें, शॉर्ट ब्रेक लाइन। जब बहुत ज्यादा ब्रेक दिखाना हो तो ये एक तरीका है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन में 30 लाइन खींचते हैं और तीनों गैस छोड़ते हैं, और इनके बीच में इस प्रकार से दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, देखिए अब क्या बताया गया इसमें, शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या बताया गया है, इन रेखाओं द्वारा आरे के टेढ़े मेढ़े में टूटे हुए लंबे भागों को प्रदर्शित करते हैं। ये सीधी, मध्यम व सतत रेखा होती है, इसे यश पेंसिल द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, टेढ़े में टूटे हुए भाग को प्रदर्शित करने का प्रयोग किया जाता है, और इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यश पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ये बात होगी इसकी शॉर्ट ब्रेक लाइन की। लॉन्ग ब्रेक लाइन देखिए क्या है, लॉन्ग ब्रेक लाइन, इन रेखाओं द्वारा आरे के टेढ़े मेढ़े में टूटे हुए लंबे भागों को दर्शाया जाता है। ये सीधी, मध्यम व सतत रेखा होती है, जिनके बीच में मुक्त विधि से जिग जैग बने होते हैं, इसे यह पेंसिल द्वारा बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, लंबे भागों को दर्शाया जाता है, और यहाँ पे लंबे नहीं, यहाँ पे थोड़े छोटे होंगे, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, तो छोटे ब्रेक को दिखाने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो बनाया जिगजैग जो बनाया जाता है, वो कैसे होता है, फ्री हैंड, हाथ से ही बनाया जाता है। ये चीज बताया गया है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यस पेंसिल का प्रयोग करते हैं, यस पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ये सब बेसिक जानकारी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लास्ट है लोकस लाइन, बिंदु पथ या फिर चैन लाइन। ये क्या होता है, देखिए इस फिगर दिखाया गया है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक, इस ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री घुमा करके यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, लाया जाएगा, आया नहीं है, इसके साथ ये क्या बना हुआ है, डॉटेड बना हुआ है। और किस पथ को फॉलो कर रहा है, ये इस पथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसके साथ इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है लोकस लाइन। क्या कहा गया है, लोकस लाइन। ठीक है, लोकस लाइन देखेंगे क्या है, अगर ध्यान से आप देखेंगे कैसे बना हुआ है, ये जो है ये 6 लाइन है और 2 डॉट है, फिर 6 लाइन है, फिर 2 डॉट है, 2 डॉट है, इसको क्या बोलते हैं, लोकस लाइन। क्या करेंगे, पाथ को दिखाएगा, किस पाथ को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या होता है, इन रेखाओं का प्रयोग बिंदु पथ, है ना, बिंदु पथ को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये 6 एम रेखाओं के बीच में 2 बिंदुओं एंड डॉट से मिलकर बनी होती हैं, जो मध्यम, मोटी और असतत होती हैं, और इनके बीच खींचने के लिए इस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। मध्यम मोटी मतलब 0.5 एम की मोटाई होगी, और इस पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा खींचने के लिए। और लोकस लाइन क्या दिखाता है, बिंदु पथ को दिखाता है, कौन सा पथ जो है ऑब्जेक्ट फॉलो करने वाला है वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है टोटल लाइंस के बारे में। अगर ये आपको जानकारी हो गई, जितना आज हमने बताया और जितना पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो समझिए लाइन के बारे में आप पूरी जानकारी समझ चुके हैं। इससे ज्यादा लाइन में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे डायमेंशनिंग के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशनिंग, यानी किसी ऑब्जेक्ट का बीमा या उसके लंबाई चौड़ाई को किस प्रकार से इंजीनियर ड्राइंग में दिखाया जाता है, उसके माप को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो कमेंट करके बताइए, और पीडीएफ जरूर से आप ले लीजिएगा, ताकि आपके पास नोट्स हो, एग्जाम के टाइम में कहीं आपको भटकना ना पड़े, बस एक बार नोट्स पढ़ लेंगे, आपको सारी चीज एक बार में याद आ जाएंगी, और बहुत ज़्यादा टाइम आपको रिवीजन करने में नहीं देना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के डायमेंशनिंग। ओके, थैंक यू।